नमस्कार दोस्तों, एक वीडियो आपने वायरल होते हुए जरूर देखा होगा जिसमें एक खालिस्तानी एक इंडियन व्यक्ति को डरा रहा है, धमका रहा है, गालियां दे रहा है और मारने की भी धमकी दे रहा है और कह रहा है कि अगली जंग हम गुजरात से शुरू करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में बताऊं तो ये लंदन की वीडियो है जहां पर खालिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी उनके सामने एक इंडियन व्यक्ति आ जाता है, उसके साथ वो खालिस्तानी गाली गलौज करने लगते हैं, उसे मारने की भी धमकियां देते हैं कि चला जा नहीं तो मारूंगा। इस तरह की बातें बोलते हैं और मेन बात बोलते हैं, एक स्टेट को टारगेट करते हैं, वो है गुजरात। वो कहते हैं कि अगली जंग हमारी गुजरात से शुरू होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं, जो सवाल शायद आपके भी मन में आ रहे होंगे कि भाई गुजरात को ही टारगेट क्यों किया गया, क्यों नहीं उस खालिस्तानी ने नाम लिया उत्तर प्रदेश का, क्यों नहीं नाम लिया दूसरे किसी राज्य का, राजस्थान का, कर्नाटक का, केरल का। भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी में से उस व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ गुजरात को ही टारगेट क्यों किया, गुजरात का ही नाम इस तरह क्यों लिया। तो दोस्तों, उसके पीछे भी कारण है, उसके पीछे दो कारण है, जिसमें पहला है गुजरात के लोगों का व्यापार और व्यापार में इतना सक्षम होना। जी हाँ दोस्तों, व्यापार, और दूसरा है धर्म को लेकर गुजरात के लोगों का प्यार। तो दोस्तों, जो व्यापार वाली बात आती है, सबसे पहले व्यापार की ही बात कर लेते हैं। व्यापार में गुजराती व्यक्ति बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं, जिसके बाद इन लोगों के मन में नफरत पैदा हो रही है कि हम उस उपलब्धि तक क्यों नहीं पहुंच रहे। जो भारत के बड़े बड़े व्यापारी हैं उनमें गुजराती ही हैं। मुकेश अंबानी जी को देख लीजिए, अडानी जी को देख लीजिए, इतने बड़े बड़े व्यापारी हैं जो कि गुजरात के ही रहने वाले हैं, जो पीछे से गुजरात के हैं, उनके पूर्वज या फिर उनकी पीढ़ी गुजरात की ही रहने वाली है। तो जो गुजराती व्यक्ति हैं वो बहुत दिमाग वाले होते हैं और अपने जो काम करते हैं, जो व्यापार वो करते हैं, व्यापार में लोगों से बहुत आगे होते हैं। देश हो या विदेश हो, इन गुजरातियों ने लगातार उपलब्धियां बहुत हासिल की हुई है दोस्तों, और बड़ी ही संख्या में देश दुनिया में गुजराती ही वो व्यक्ति हैं जो फैले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ विदेशों की राजनीति में भी ये अपना सिक्का बखूबी जमा रहे हैं। तो गुजराती व्यक्ति इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियों पे पहुंच रहे हैं, जिसके बाद खालिस्तानियों के पेट में ये बातें पच नहीं रही हैं। वहीं दूसरी तरफ गुजरातियों का धर्म को लेकर बहुत ही प्यार होता है, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो बहुत कुछ करते हैं। मेरी एक दोस्त रहती है विदेश में, वो बताती है दोस्तों कि भाई यहाँ पर जो गुजराती रहते हैं ना, वो बहुत ही अपने धर्म के लिए प्यार रखते हैं, मंदिर जाते हैं, इसके अलावा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, कभी भी अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति को बिल्कुल नहीं भूलते। और यहाँ पर विदेश में जितने भी मंदिरों का निर्माण कराया है, जितने भी मंदिर हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जो मंदिरों का निर्माण कराया है वो गुजरातियों ने ही कराया है। तो गुजराती भगवान श्री कृष्ण के बेहद बड़े भक्त होते हैं, जिसके बाद वो अपनी जो धर्म में, अपने संस्कृति में, अपनी परंपरा में पूर्ण विश्वास रखते हैं और पूरी तरह से ही उनका पालन करते हैं। तो दोस्तों, ये भी एक कारण है जो ये खालिस्तानी गुजरातियों से नफरत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब इन खालिस्तानियों ने प्रोटेस्ट किया है तो गुजराती सबसे पहले विरोध में आए हैं। पहले जब विदेश में ब्रिटेन में इंडियन एम्बेसी के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया था, भारत का तिरंगा उतारा गया था, तो गुजराती व्यक्ति ही यहाँ पर सबसे पहले विरोध करने आए थे कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। वहीं दोबारा जब आए इंडियन एम्बेसी के सामने ये खालिस्तानी, तो तब भी जो छत से स्याही खालिस्तानियों पर फेंकी गई थी, उनमें सबसे ज्यादा गुजराती लोग ही थे। तो गुजराती जब भी भारत की बात आती है, जब भी ये खालिस्तानी कहीं प्रोटेस्ट करते हैं, तो गुजराती ही होते हैं जो सबसे पहले विरोध करने आते हैं। तो गुजराती व्यक्तियों का अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए बहुत ही ज्यादा प्यार है। तो दूसरी तरफ एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी इस बात पर कड़ा संज्ञान लिया है और ब्रिटिश सरकार के साथ इस बात का साझा किया है, बातचीत की है। जिसके बाद जब दोबारा से ये खालिस्तानी प्रोटेस्ट करने आए इंडियन एम्बेसी के सामने, तो ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश कानून पुलिस है, वहां पर इंडियन एम्बेसी के सामने इन खालिस्तानियों को पहुंचने ही नहीं दिया। तो लगातार ये खालिस्तानी विरोध कर रहे हैं और जो भी इनका विरोध करने आते हैं, उनमें सबसे
सबसे पहले गुजराती ही आते हैं। इसलिए ये जो खालिस्तानी है ये बौखला रहे हैं और गुजरात के लोगों से और गुजरातियों से, चाहे कहीं भी जो ये खालिस्तानी प्रोटेस्ट करते हैं तभी जो विरोध करने इनका आते हैं वो सबसे पहले गुजराती ही आते हैं। इसलिए गुजरातियों के लिए नफरत इन खालिस्तानियों के मन में कूट कूट कर भर गई है। वहीं दोस्तों लगातार ये खालिस्तानी लगातार गुजरात को टारगेट कर रहे हैं और उस व्यक्ति को उस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे उस व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं, गालियां दे रहा है और दूसरी तरफ उसको मारने की भी धमकी दे रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।